दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल के वलों लॉरेंस बिश्नोई तो जिहड़ी है वो पुछगिछ की जाएगी। दिल्ली पुलिस का विशेष जिहड़ा सैल है उसनूं 5 दिन का प्रोडक्शन वारंट हासिल होया। सिद्धू मूसेवाला कतल मामले ही ये प्रोडक्शन वारंट दिल्ली पुलिस के विशेष सैल नूं मिलिया है तो उही जिहड़ी है पुछगिछ उस संबंध विच की जाएगी। दस दईए कि लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल च है और इस तो पहला उसने खदशा ज़ाहिर किया सी जेकर बाहर उसनूं किसी कोई पुलिस लैके जाती है तो उस दा एनकाउंटर जिहड़ा है वो हो सकता है। दिल्ली तो साडे पत्रकार प्रमोद शर्मा इस खबर से जानकारी सांझ पाउणगे। प्रमोद, जिस तरीके दे नाल प्रोडक्शन वारंट दिल्ली पुलिस नूं दिता गया है, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई वालों जिहड़ा खदशा ज़ाहिर किया गया सीगा उहदे उत्ते कोर्ट सहमत हुई है। जी बिल्कुल, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जांच में न सिर्फ पंजाब पुलिस जुटी हुई है बल्कि जो दिल्ली पुलिस है उसकी जो स्पेशल यूनिट है, स्पेशल सेल, वो भी लगी है क्योंकि इस मामले में ज़्यादातर लोगों को जो है दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जो गैंगस्टर्स हैं बड़े बड़े वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक मकोका का एक केस है जिसमें आर्म्स एक्ट का मामला था, उस केस के तहत जो है लॉरेंस बिश्नोई को 3 दिन की रिमांड पर लिया है और उससे अब पूछताछ की जाएगी कि पूरी तरीके से इसे कितने जो उनके शूटर्स हैं वो कहाँ पर इस वक्त बेस्ड हैं और कितने लोग जो है इस हत्याकांड में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार का नाम सामने आ रहा था और इनके साथ में काला जठेड़ी जो ये पूरा जो एक ग्रुप है जो गैंग्स का अलग अलग जिन्होंने हाथ मिलाया था और इनके जो दूसरा ग्रुप है जिसमें कि टिल्लू ताजपुरिया है, कौशल चौधरी है या बाकी जो लोग हैं, तो उस ग्रुप के जो उन्हीं के करीबी बताया जाता था कि जो विक्की मधुखेड़ा का जब मर्डर में जो है कौशल चौधरी और बाकी लोगों का हाथ था और इसी का बदला लेने के लिए जो क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का काफ़ी करीबी था विक्की मधुखेड़ा और उसके जो मैनेजर के ज़रिए जो है सिद्धू मूसेवाला के ऊपर जो है आरोप लग रहा था, शक जा रहा था, तो उसी का बदला लेने के लिए किया था। तो अब लॉरेंस बिश्नोई का और काला जठेड़ी या इन पूरे गैंग्स के, क्योंकि जो काला जठेड़ी है उसको जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था तो सहारनपुर से गिरफ्तार किया था और वो काफ़ी वक्त से जो है एक गैंगस्टर है जो अनुराधा उसके साथ उत्तराखंड में रह रहा था, तो उत्तराखंड में भी इनका बेस है। तो वहाँ से कौन कौन से जो गैंगस्टर है या फिर जो उनके शूटर्स हैं वो इस हत्याकांड में शामिल हो सकते हैं उनके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। और जिस तरीके से एक मनप्रीत नाम के शख्स को गिरफ्तार जो किया है उत्तराखंड STF ने और पंजाब पुलिस के हवाले किया था, अब उससे भी पूछा जाएगा क्योंकि जिस तरीके से बताया है कि उसने जो लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था, यानी गाड़ियाँ जो है जो वारदात में इस्तेमाल की गई थी उनको मुहैया कराया था और उसके बाद अब इन मनप्रीत के ज़रिए ही जो है पंजाब पुलिस जो बाकी के जो शूटर्स थे उनको आइडेंटिफाई करेगी, उनके बारे में जानकारी जुटाएगी और साथ में जो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि पूरे नॉर्थ इंडिया का जिसमें कि पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और उत्तराखंड पुलिस, इसका एक जॉइंट ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है क्योंकि ये जो गैंग्स है जितने भी ये ऑपरेट पूरे नॉर्थ इंडिया में करते हैं उसमें चाहे पंजाब हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, ये तमाम जगहों पे इनके जो अलग अलग गैंग्स हैं इन्होंने हाथ मिला लिया था। तो इस पूरे ऑपरेशन को करने के लिए और पूरे इस गैंग्स की जो कमर तोड़ने के लिए एक जॉइंट ऑपरेशन जिस तरीके से एक इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के ज़रिए जो है वो किया जाएगा ताकि एक साथ ही ये पूरे गैंग के जितने भी मेंबर थे, क्योंकि बताया जाता है कि 2 बड़े गैंग हैं जिनमें से छोटे छोटे गैंगों ने हाथ मिला लिया था और इनके करीब एक गैंग के 500 से ज़्यादा जो है शूटर्स जो है मेंबर हैं वो बाहर है, क्योंकि जितने भी बड़े गैंगस्टर हैं वो या तो जेल में है या इनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। और तो जो लोग बाहर हैं उनको जो है जेल के अंदर से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं और काफ़ी सारे गैंगस्टर ऐसे भी हैं कि जो विदेशों में बैठे हुए हैं, कनाडा में बैठे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में है, अलग अलग देशों में है, तो वो वहाँ से जो है और जो मोबाइल ऐप्स है जिससे कॉलिंग की जाती है, चाहे सिग्नल हो या फिर VoIP कॉल, तो उसके ज़रिए एक दूसरे संपर्क में रहते हैं। तिहाड़ जेल के अंदर से जो है वो डायरेक्शन दी जाती है और उसी को पूरे नेटवर्क को, इस पूरे नेक्सस को तोड़ने के लिए अब जो है पुलिस काम कर रही है क्योंकि अब पुलिस ये मानती है सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद कि कितना भी कोई हाई प्रोफाइल हो और जिस तरीके के सोफिस्टिकेटेड वेपन का इस्तेमाल इस पूरे शूट आउट में, इस हत्याकांड में किया गया है, तो उसके बाद पुलिस के भी कान
निशान खड़े हुए हैं कि इस तरीके के अगर हत्याकांड है कि कहीं ये 90 के दशक का मुंबई ना बन जाए, इसीलिए उससे पहले कि ये गैंगस्टर जो है सर उठाए, इसको पूरे तरीके से ख़त्म कर देना है। इसके लिए अब एक जॉइंट ऑपरेशन जो है तमाम जो नॉर्थ इंडिया की पुलिस है, जहाँ जहाँ पे भी इस गैंग के लोग हैं, गैंगस्टर है या फिर उनके गुर्गे हैं, वो एक साथ जो है एक्शन में आ गई है। और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को जहाँ अपने दूसरे केस में रिमांड पर लेकर वो सिद्धू मूसेवाला के केस को लेकर पूछताछ कर रही है, वहीं उत्तरांचल के एसटीएफ भी, यूपी एसटीएफ भी की जिस तरीके से बताया काला जठेड़ी और इनका जो पूरा नेटवर्क यूपी में भी है, और कयास लगाए जा रहे हैं कि जो शूटर्स है वो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश से आए हो। तो इन पूरे जो नेक्सस को तोड़ने के लिए अब दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस और उत्तराखंड की एसटीएफ ये सब लग गए हैं ताकि इसके केस को भी जल्दी से जल्दी सुलझाया जा सके और इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है उसका पता लगाया जा सके। बिल्कुल देखना खास होगा कि कितनी जल्दी जी है कतल केस की गुत्थी जी है सुलझती है। प्रमोद, आपका इस जानकारी को साझा करने के लिए बेहद शुक्रिया, लेकिन हमारे साथ बने रहिएगा।